अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा यूएसए का वीज़ा रिजेक्ट कैसे हुआ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आप। तो सर हमारा पहले तो 1 साल मैंने वेट किया। मैं जब दुबई में आया मैंने आते सारी D160 फॉर्म फिल किया और फॉर्म फिल करने के बाद मैंने उसकी अपॉइंटमेंट ली। खुद ही फॉर्म फिल किया। $185 मैंने पे किए उसके ना। तो $185 पे करने के बाद मैंने उसकी अपॉइंटमेंट ली, यूएसए की वीज़े की अपॉइंटमेंट ली। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद तकरीबन मुझे 1 साल बाद की मिली ना। 1 साल बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है जब आप यूएसए का वीज़ा फिल करते हैं ना। D160 फॉर्म B1 B2 शॉर्ट टर्म टेम्प्रेरी रेजिडेंसी वीज़ा जो होता है 5 साल का जो मिलता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, और इंडियन पासपोर्ट पे मिलता है 10 साल का। तो जब मैंने वो फ़िल किया $185 मैंने पे किया। मैंने खुद ही ऑनलाइन फॉर्म फिल किया। तो फिर मैंने अपॉइंटमेंट बुक की। 1 साल बाद की मिली। तो 1 साल बाद की मिली तो उसके बाद उसको रीशेड्यूल करने के लिए, अर्ली अपॉइंटमेंट लेने के लिए ये करना पड़ता है कि उसको रीशेड्यूल करना पड़ता है। तो मैंने उसको रीशेड्यूल करना स्टार्ट कर दिया। एवरीडे मैं चेक कर 2-3 बार दिन में, 1 से 2 बार या 3 बार मैं चेक करता था ना, उसको रीशेड्यूल करता था। तो इसको मैंने रोज़ 2-3 बार चेक करना। तो मुझे फिर तकरीबन 6 महीने बाद की मिल गई। जनवरी की ऐसे अपॉइंटमेंट मिली मुझे। तो मैंने बुक कर ली। फिर मैंने बुक करने के बाद मैं फिर 1 साल तकरीबन मुझे हो गया। तकरीबन 7-8 महीने मैंने वेट किया। उसके 8-9 महीने ऐसे मैंने वेट किया अपने इंटरव्यू के ना। यूएसए का इंटरव्यू वीज़ा होता है, 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट का वीज़ा होता है, 2 मिनट का इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू में वो डिसाइड करते हैं, बंदे को जज कर लेते हैं कि भाईजान ये कितने पानी में इसको वीज़ा देना है कि नहीं देना है, इसका क्या स्टेटस है। ठीक है। तो एनीवे खैर मैं अल्लाह का नाम लेके चला गया। और जब मैं गया हूँ वहाँ पे मैंने अपना एमिरेट्स ID दी है। उन्होंने फ़ोन रख लिया, सारा कुछ, बेल्ट वगैरह उतार के सब कुछ वो रख लेते हैं। मतलब बेल्ट आपको उतारनी है अपने, उसके बाद मतलब वो ना चेकिंग, सिक्योरिटी चेकिंग होती है। उसके बाद फ़ोन रख लेते हैं आपका, और उसके बाद फ़ोन अलाउ नहीं होता अंदर लेके जाना ना। तो फिर आप जाके अपनी बारी का वेट करते हैं। फिर जब मैं अंदर गया तो उसके बाद और भी लोग थे। तो एक फर्स्ट लाइन थी वहाँ पे, वो सारी लड़की खड़ी हुई थी ना। तो लड़की खड़ी तो उनके पासपोर्ट आई थिंक मेहरून पासपोर्ट, आई थिंक वो फ़िलीपीन से थी या पता नहीं कौन सी कंट्री थी। मेरे ख्याल से वो यूरोपियन थी। तो उन सबको वीज़ा मिला था। वो सिर्फ 1 मिनट का इंटरव्यू लेता था बंदा। 1 मिनट का इंटरव्यू लेने के बाद उनको ग्रीन पेपर देता था कि भाईजान आपका वीज़ा अप्रूव है, और पासपोर्ट उनका रख लेता था। ठीक है। तो जब जिस लाइन नंबर 2 काउंटर, आई थिंक काउंटर नंबर 2 में और 3 में मैं खड़ा हुआ था। तो काउंटर नंबर 2 और आई थिंक 3 में खड़ा हुआ था मैं। और मेरे से पहले ना 3 लोग थे। 3 लोग मेरे से पहले खड़े हुए थे। तो उसने जब उसका इंटरव्यू लिए, 1 या 2 मिनट का इंटरव्यू लिए, उसने पूछा, आवाज़ आ रही थी पीछे, मैं सुन रहा था वो क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा। तो उसने पहले का वीज़ा रिजेक्ट किया। ठीक है। उसके बाद दूसरा आया, उसने दूसरे का वीज़ा रिजेक्ट किया। मैंने कहा अल्लाह मैं इस लाइन में ना जाऊँ, ये ना हो कि बंदा मुझ भी फेल कर दे। बट वो कुदरती काम, अल्लाह बेहतर जानता क्या नहीं है मसलियत इसमें। ठीक है। तो जब तीसरा बंदा गया, उसने उसको वीज़ा दे दिया। और मैं सुन रहा था उसने वीज़ा उसका अप्रूव क्यों किया है। उसने वीज़ा इसलिए अप्रूव किया, कहता कि मेरी फैमिली वहाँ पे है, यूएसए में मेरी फैमिली है, तो मैं उसको मिलने जा रहा हूँ। तो मैं उसको मिलने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं फिर वापस आ जाऊँगा। ऐसे मैं 2 वीक्स के लिए जा रहा हूँ, वेकेशन पे जा रहा हूँ। तो उसने उसको वीज़ा अप्रूव कर दिया। जब मेरी बारी आई, मैं यही ब्लैक शर्ट पहन के गया था, और मतलब फॉर्मल में गया था। ब्लैक ड्रेस पैंट थी, ब्लैक शर्ट थी, यही ना। तो ब्लैक शूज़ थे, मैं फॉर्मल में गया था ना वहाँ पर। तो फिर जब मेरी बार ये, उसने कहा कि मैंने उससे कहा गुड मॉर्निंग, उससे कॉन्फिडेंट होकर बात की। तो उसको मैंने गुड मॉर्निंग वगैरह कहा, उससे हाल चाल पूछा उसका। तो फिर उसने पूछा कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है यूएसए जाने का ना। तो मैंने कहा कि मैं तो भाई इधर विज़िट पे जा रहा हूँ, और विज़िट पे जा रहा हूँ मैं, मेरा पर्पस ये टूरिज़म पर्पस है, और मैं न्यूयॉर्क सिटी घूमने जा रहा हूँ। तो उसके बाद जब मैंने उससे यही कहा कि मैं न्यूयॉर्क सिटी घूमने जा रहा हूँ, उसने कहा कौन सी प्लेस, वैसे पूछते हैं कौन सी प्लेस आपने घूमनी है। और उसने ये नहीं पूछा। पहला क्वेश्चन यही था कि आप कहाँ जा रहे हो, और क्यों जा रहे हो, क्या पर्पस है। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपने कितने दिनों के लिए जाना है। तो मैंने कहा कि मैं 10 डेज़ के लिए जा रहा हूँ। तो अच्छा। फिर तीसरा क्वेश्चन ये था कि कौन सी जगह घूमनी है, वो भी ये भी पूछते हैं। कौन सी सिटी में जाना है वो ये भी पूछते हैं। और उसके बाद कहाँ आपने स्टे करना है वो ये भी पूछते हैं। और उसके बाद पूछते हैं कि आप दुबई में कितने साल से हो, कितने टाइम से हो,
और मैंने उससे कहा कि मैं दुबई में तकरीबन अभी लास्ट ईयर आई हूँ, मई में हूँ 2024 में आया हूँ। उससे पहले मैं साइप्रस में था, मैं वहाँ स्टडी कर रहा था। तो उसने पूछा साइप्रस में क्या स्टडी कर रहे थे, फिर मैंने उससे बताया कि मैं साइप्रस में ये स्टडी कर रहा था। उसने कहा अच्छा ठीक है। और उसके बाद उसने पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो। मेरा पार्टनर वाला वीज़ा, पार्टनर इन्वेस्टर का वीज़ा था। मैंने कहा यहाँ पे मैं कोल्ड चिलिंग का काम कर रहा हूँ। कोल्ड चिलिंग वो जिसमें फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह डीफ्रोस्ट करते हैं, यू नो। तो फिर मैंने उससे कहा कि मेरा काम ये है, मेरा बिज़नेस है, ये बिज़नेस है, ठीक है। तो उसने कोई स्टेटमेंट नहीं चेक करते, कोई वो डॉक्यूमेंट नहीं चेक करते, सिर्फ वो कॉन्फ्रेंस लेवल चेक करते हैं आपका, द वे यू स्पीक, आप बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं आपकी, ठीक है। और उसके बाद फिर उसने बिज़नेस का पूछा कि आप बिज़नेस क्या करते हो, मंथली कितना कमाते हो। मैंने कहा मिनिमम 10,000 दिरहम होता है। और उसके बाद ये है कि डिपेंड करता है वेदर पे, अगर सर्दी है, अगर विंटर है तो मिनिमम 10,000 दिरहम बनता है, और अगर वो है क्या कहते हैं समर है तो काम के लिहाज से उस हिसाब से पैसे बनते हैं। तो कहता अच्छा चलो ठीक है। फिर उसने 2-3 बातें और पूछी, वो थोड़ी सी प्राइवेट है, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता यहाँ पर। तो उसके बाद फिर कहता वेट करो। वो अपना विंडो क्लोज करके गया, पीछे एक उसका बॉस बैठा हुआ अफसर था, उससे पूछने गया। बट आई थिंक वो जो 2-3 बातें जो पर्सनल थी ना, वो जो मैंने उसको बताई हैं, उस वजह से वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, वो उसको समझ नहीं आई, ठीक है। तो उसने फिर आके अपने बॉस से पूछा कि ऐसे ऐसे लड़का है। तो उसने ये देखा कि इसका बिज़नेस यहाँ स्टेबल नहीं है, मतलब 3-4 और बातें थी जो मैंने उसको बताई। तो उसने फिर मुझसे पूछी, उसने वो पूछी बातें मुझसे, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको वो बातें बताई। तो वो बातें उससे मैंने 2-3 बातें थी वो मैंने बताई उसको। तो उसके बाद उसने कहा ठीक है वेट करो। उसे अपने विंडो क्लोज़ करके गया। विंडो क्लोज़ करने के बाद वो वापस आया। तो उसने कहा, उसने वाइट पेपर दे दिया जिसमें 214 आर्टिकल 214 था कि उनको मतलब बात पे यकीन नहीं है, ऐसा कुछ था। तो उसने वो पेपर दे दी। उसने कहा जब आप उस कंट्री जाओगे तो आप वहाँ से अप्लाई करना। मैंने उससे कुछ कहा था तो उसने मुझे उसका आंसर ये दिया कि यार आप उस कंट्री जा रहे हो तो वहाँ से अप्लाई करना बेहतर है। तो इसलिए उसने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा चलो यार मसला नहीं है, मैं बहुत डिसहार्ट हुआ उस टाइम। सारी बात है, अगर आप एक वीज़ा अप्लाई करते हो, आप उसका उस चीज़ को वेट करते हो, काफ़ी वेट करने के बावजूद आपको वीज़ा ना लगे तो विच इज़ वेरी बैड, यू नो। तो मैंने काफ़ी वेट किया उसका, 7-8 महीने 9 महीने वेट किया। उससे पहले भी मैंने वो यूके का अप्लाई किया था जो मेरा रिजेक्ट हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भाईजान आपकी स्टेटमेंट नहीं ठीक है। इवन की क्लोजिंग बैलेंस 25,000 था और ट्रांजैक्शन 50,000 की थी। और उसने कहा, उसमें यूके में ये होता है कि आपने जितना आपकी इनकम और स्ट्रीम है ना, उसका आपने, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपने लेटर साथ देना है। उस लेटर में मेंशन करना है कि भाईजान मैं यहाँ बिज़नेस कर रहा हूँ, एम्बेसी वालों को कि मैं यहाँ बिज़नेस कर रहा हूँ, और ये उस लेटर में क्लैरिफिकेशन देने के ये पैसे यहाँ से हैं। तो वो मुझे उसका आइडिया नहीं था, बट वो भी मैंने खुद ही अप्लाई किया था ऑनलाइन ना, वो भी रिजेक्ट। उसके बाद अल्बानिया का था, वो 1 साल बाद अप्लाई करते हैं, मगर वो एक एजेंट मिला, वोल्ट ऐसा कुछ नाम है उसका ना, वोल्ट। तो उसके बाद बिल्कुल भी मत जाना, उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। वो भी दुबई में था। उसने ऐसे मुझे 950 दिरहम ले लिया, वो भी कैंसिल। 6 महीने बाद अप्लाई किया। उसने कहा, उसने मुझे वीज़ा दिया कि यार एक बंदे का लगा है। तो मैंने उसकी बात में यकीन करके मैंने कहा हाँ 6 महीने, इसको भी मैंने प्रॉपर उसकी आईडी दिखाई, सारा वीज़ा वगैरह दिखाया कि 6 महीने पहले लगा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने 950 दे दिया, बट वो भी रिजेक्ट। बट वो उसका अल्बानिया का ये है कि आप खुद कर सकते हैं। 20 यूरो इसकी फ़ीस है, ऑनलाइन आपने फॉर्म फिल करना है, 20 यूरो इसकी फ़ीस है। और उसके बाद साल आईडी आपकी पुरानी जो 1 साल की स्टेटमेंट लगाओ और थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री के साथ आप अप्लाई करो, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा उसका वीज़ा ना अल्बानिया का। फिर सर्बिया का मैंने खुद ही अप्लाई किया, तभी 25,000 की स्टेटमेंट है, तभी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो भी विजिट वीज़ा था। तो वो 3 वीज़े वो हो गए, चौथा ये अभी यूएसए का। बट इंशाल्लाह विल नेवर गिव अप। तो मैं ट्राई करता रहूँगा। विज़िट नहीं तो वर्क परमिट लूँगा इंशाल्लाह। दुबई से तो बहुत रास्ते होते हैं, दुबई से ना, आप काम कर सकते हो यहाँ से ना, ईज़िली यहाँ से जा सकते हो दूसरी कंट्री से ना। तो इंशाल्लाह बस अब वही करेंगे। तो ये थी सारी बात, ये थी सारी स्टोरी, जिसकी वजह से यूएसए का भी अब वीज़ा कैंसिल हो गया। तो इंशाल्लाह हम गिव अप नहीं करेंगे, ट्राई करते रहेंगे। इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे इंशाल्लाह यूरोप, या तो वर्क परमिट में जाएंगे या विज़िट पे जाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। ये तो अपना गोल है, समझ लो कि ये ज़िंदगी का अम्बिशन हो गया होगा, करना ही है ये। इसके अलावा और भी काम ही नहीं है दुबई में, इसके अलावा ज़िंदगी में और भी काम नहीं है, यही करना है और यही इंशाल्लाह करेंगे। तो ये थी हमारी स्टोरी। तो इंशाल्लाह अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।